हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन पहले हमारा फ्लिपकार्ट का अकाउंट ब्लॉक हो गया था, इनएक्टिव हो गया था, और उस पर दिखा रहा था कि आपको जीएसटी का वेरिफिकेशन करना होगा। तो जीएसटी का वेरिफिकेशन वगैरह तो सब कुछ ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड थे। लेकिन वो जो इशू था वो फ्लिपकार्ट की तरफ से था। कैसे था, क्या था, हमने कैसे इंसिडेंट रेज किया, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल देखो, यहाँ पे हमारे सारे ऑर्डर पैक होकर रेडी हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है, दिन के 2 बज रहा है, देख सकते हो आप घड़ी में। तो फ्लिपकार्ट के भैया अभी थोड़ी देर में आएंगे और जैसे ही वो ऑर्डर लेके जाएंगे मैं बताऊंगा आज का हमारा ऑर्डर कितना है। क्योंकि दोस्तों 2 दिन से हमारे ऑर्डर जा नहीं रहे थे, तो हमें बड़ी टेंशन हो रही थी कि भाई अब बिजनेस का क्या होगा, ऐसे अगर ऑर्डर नहीं गए तो लॉस होगा। डे बाई डे लॉस चल रहा था और रिटर्न तो हमारे आए जा रहे थे, जो भी पहले के ऑर्डर गए थे उसका रिटर्न तो आना ही था, तो रिटर्न तो आ रहे थे लेकिन ऑर्डर नहीं जा रहे थे। तो उसकी वजह से दोस्तों बहुत लॉस हो रहा था हमें। लेकिन चलो, भगवान की कृपा से इशू हमारा रिजॉल्व हो गया। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप लोग घबराया मत करो किसी भी चीज से। जो भी इश्यूज आते हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना चाहिए हमें, और जब हम उसके लिए कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका हल वल जरूर निकलता है। तो बिजनेस में उतार चढ़ाव लगा रहता है दोस्तों, हमेशा ही मैं कहता हूं। रिटर्न से भी आप लोग घबरा जाते हो, कई बार मैंने रिटर्न अपने दिखाए हैं, ज्यादा मेरे ब्लॉग के चैनल पे अगर आप लोग जाओगे तो वीडियोस देखना, रिटर्न के ऊपर बहुत सारे रिटर्न एक एक दिन में हमारे आए हैं। एक बार तो 100 से ऊपर रिटर्न आ गया था एक ही दिन में। तो इतने सारे रिटर्न हमने दिखाए हुए हैं दोस्तों, और उसको देख के आप लोग घबरा जाते हो। मैं कई बार कहता हूं रिटर्न से घबराओ मत, क्योंकि रिटर्न तो आना ही है, लेकिन इतना नहीं आना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट जो बन रहा है वो लॉस हो जाए। वैसा नहीं होता है, रिटर्न थोड़ा बहुत आता है लेकिन हमें प्रॉफिट बनता है दोस्तों, कमाई हमारी होती है। तो आप देख सकते हो जैसा कि आज हमारे ऑर्डर जाएंगे और जो भी हमारा इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है दोस्तों। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के भैया का, जैसे ही आते हैं पहले ऑर्डर दिखाता हूँ, फिर बात करेंगे इसके ऊपर कि ये इस तरीके के इशू अगर आए तो आपको क्या करना होगा। अगर आपके साथ इन फ्यूचर कभी हो जाए तो क्या स्टेप लेना है, हमने क्या क्या स्टेप लिया, कैसे इसको ठीक कराया, इस पर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों आप देख सकते हो भैया आ चुके हैं फ्लिपकार्ट से आज का ऑर्डर ले जाने। और हितेश भाई आज 2 दिन के बाद ऑर्डर जा रहे हैं ना हमारे। तो देख लो दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई प्रॉब्लम आए तो घबराया मत करो, 1-2 दिन लगता है, उसमें इशू रिजॉल्व हो जाता है। उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, ऑर्डर भी कभी हो सकता है कि बहुत कम आने लगे, तो आप उसको कोशिश करो कि किस तरीके से हम उसको रिजॉल्व करें, न कि बजाय घबरा जाओगे यार बिजनेस बंद हो जाएगा या ऑर्डर नहीं आ रहा। इस तरीके से नहीं सोचना है, मेहनत करना है, अपनी कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके से हमारे ऑर्डर बढ़ जाए। मैं आज का ऑर्डर बता देता हूं। आज टोटल ऑर्डर है 63 और इसमें से कोई कैंसिल नहीं होने वाला, क्योंकि हमने ऐप में चेक कर लिया है। तो 63 आज का जाने वाला है दोस्तों। बाकी रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। टोटल रिटर्न है 27, जिसमें से कि 11 कस्टमर रिटर्न है। कस्टमर रिटर्न में एक ये पैकेट आया है, जो कि हम सामान बेचते भी नहीं है और इसके अंदर मतलब कुछ और ही है, तो ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि ये फेक ऑर्डर है कस्टमर रिटर्न पे। दूसरा एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये डब्बा हमारा बिल्कुल खाली है। ये कुरियर रिटर्न में आया हुआ है, लेकिन कुरियर रिटर्न में आने के बावजूद भी ये खाली है, मतलब इसका अंदर का माल गायब है। अब क्या कर सकते हैं, देखो दोस्तों, इस तरीके के इश्यूज आते हैं, तो इसका तो कुछ सॉल्यूशन अभी कुछ है नहीं दोस्तों। बहुत हमने ट्राई कर लिया, तो इसका कुछ पक्का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। और दोस्तों हमने बहुत कोशिश करी कि इसका कोई पक्का सॉल्यूशन ढूंढे, लेकिन अभी तक कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अभी क्लेम डालते रहना है। क्लेम डालते रहो, जितना क्लेम मिल जाए वही आपके लिए सपोर्ट होगा, और दूसरा कोई चारा है नहीं। तो इस तरीके के लॉसेज जो हैं वो तो बेयर करने ही पड़ते हैं अभी सेलर को, और इसके चक्कर में थोड़ा सेलर बर्बाद होते हैं। तो चलो फिलहाल ये अच्छा है कि अब हमारे ऑर्डर जाने शुरू हो गए, तो कम से कम हमें डे बाई डे लॉस तो नहीं होगा। जो रिटर्न पे लॉस हो जाता था वो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो 1000, 2000, 3000 जो भी मिलना होगा मिल के ही जाएगा, कम से कम लॉस नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए, अब इधर के ऑर्डर तो स्कैन हो चुके हैं, और ये जो रिटर्न है ये मैं एक एक करके अभी चेक करूंगा हितेश भाई के साथ, और फिर जो भी इसमें से ऊपर नीचे आया होगा, कुछ अगर टूटा फूटा या जैसा भी होगा, तो उसका हम क्लेम डालेंगे दोस्तों आप लोग देख सकते हो सारे ऑर्डर हमारे चले गए, और नीचे जितने अभी आप देख रहे हो ये सारे रिटर्न है। यहाँ पे भी कुछ रिटर्न है, वो कुरियर रिटर्न है। इधर कुछ कस्टमर रिटर्न हमने फाड़ के अलग कर रखे हैं। तो ये सारे हमने सारे चेक कर लिए हैं, और 1-2 हमारे ऐसे थे जिनके क्लेम डालने थे, तो वो हम डाल चुके हैं। बाकी दोस्तों हमारा आज का ज्यादा प्रॉफिट तो हुआ नहीं, क्योंकि रिटर्न ज्यादा आ गए थे, लेकिन इतना हुआ कि लॉस जो डेली बेसिस पे हमारे हो रहे थे, रिटर्न ज्यादा आ रहे थे, तो उसको हम लॉस में काउंट करते हैं, आपको तो पता ही है। तो लॉस हमारे हो रहे थे, वो हमें सपोर्ट मिल गया आज को ऑर्डर जाने से, और हमारा आज का लॉस होना बंद हो गया। थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही है, लेकिन कम से कम लॉस नहीं हुआ। अगर ये ऑर्डर नहीं जाते तो हमारे डे वाइज लॉस ही हो रहे थे, जितने भी रिटर्न आ रहे थे, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर जाते हैं और जो रिटर्न आते हैं हम उसमें से माइनस करते हैं। आपको तो पता है ना, हमारा हिसाब एक्सेल शीट में पूरी मैंने समझाया हुआ है कि किस तरीके से हमारे प्रॉफिट का गणित हमारा बैठता है। तो अगर हम ऑर्डर नहीं भेज रहे हैं और जो पहले का भेजा हुआ रिटर्न मेरे पास आ रहा है, तो वो डे वाइज लॉस है, उतना लॉस है दोस्तों। तो अगर कोई नए व्यूअर्स हैं जिनको ये नहीं पता किस तरीके से हिसाब निकालते हैं, तो मेरे चैनल पे जाके ब्लॉग देख सकते हो, एक्सेल शीट में मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझाया है। और हाँ दोस्तों, एक्सेल शीट के ऊपर बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि उसमें फॉर्मूला किस तरीके से लगाते हैं, एक बार डिटेल में समझाइए। तो अगला मैं 2-4 दिनों के अंदर ही एक्सेल शीट में फिर से एक बार आपको अच्छे से समझाऊंगा, फॉर्मूला लगा के एक एक फॉर्मूला कैसे काम करता है, मतलब ए सेल में, डी सेल में किस तरीके से काम करता है, एक एक फॉर्मूला मैं लगा के बताऊंगा, दिखाऊंगा।
और आप लोग अपने हिसाब से कैसे उसमें फॉर्मूला सेट कर सकते हो मैं ये भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं तो उनमें कुछ लोगों को ये जरूरत लग रही है। बाकी दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपके साथ इस तरीके का कभी इशू आ जाए तो कैसे आप रिजॉल्व करोगे। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे जाइए, आप वहां से आपको एक इंसिडेंट रेज करना है। कॉल तो नहीं कर पाओगे आप कस्टमर केयर को, क्योंकि डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, फ्लिपकार्ट का ऐसा कोई सेलर सपोर्ट नहीं है कि सीधे कॉल कर लो और अपने समस्या के बारे में जान लो। लेकिन दोस्तों आप वहां पे इंसिडेंट रेस कर सकते हो, ऑप्शन आता है। अगर मेरे किसी व्यूअर को ये भी देखना हो कि किस तरीके से जाके इंसिडेंट रेस करते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताना, फिर मैं स्क्रीन जब मैं लैपटॉप पे बैठूंगा तो वहां पे मैं दिखा दूंगा कि इस तरीके से जाके आप इंसिडेंट रेस कर सकते हो किसी भी इश्यूज के लिए, ठीक है। तो वो आप अगर देखना हो तो कमेंट करके बताना, तभी मैं उसके ऊपर फिर ब्लॉग में बताऊंगा। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही समझ गए तो फिर ठीक है, वेल एंड गुड है। तो आपको फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में जाना है, वहां से एक इंसिडेंट रेस करना है, फिर उधर से कॉल आएगा। अब ज्यादातर बातें कॉल पे चलेंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 2 दिन उनसे बहुत ज्यादा बातचीत हुई हमारे अकाउंट को लेके, और फाइनली दोस्तों हमारा इशू रिजॉल्व हो गया और अकाउंट चल पड़ी है। तो अभी आपके रेफरेंस के लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं दोस्तों, आप उसको पॉज करके पढ़ लेना, उसमें एक आधा कन्वर्सेशन है, हो सकता है उससे आपको कोई हेल्प मिल जाए। और दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि हम एक प्रोडक्ट लाए हैं, उसकी लिस्टिंग कर रहे हैं हम। तो एक फ्लिपकार्ट पे किए थे और एक अमेजोन पे किए थे, लेकिन अमेजोन के अकाउंट के साथ हमारा कुछ इशू चल रहा है दोस्तों। पुराना अकाउंट है, मैंने बताया था ना कि पहले भी हम सेल करते थे, तो उसपे अभी कुछ इशू चल रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आ रही, बाइक बॉक्स भी नहीं आ रहा उसमें प्रोडक्ट का। तो उसकी बात तो अभी रहने देते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट का अकाउंट हमारा सही चल रहा है। और फ्लिपकार्ट पे एक लिस्टिंग हमने करी थी तो उसके 3 ऑर्डर आए थे दोस्तों। और कब आए, वो प्रोडक्ट लिस्ट करने के करीब 10-15 दिन बाद शायद आए थे, और पिछले मतलब हफ्ते भर से आ रहे हैं। तो 3 ऑर्डर अभी तक उस नए प्रोडक्ट के आ चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी उसमें ना उतना मजा नहीं आ रहा। तो इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि वो क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा और बहुत सारे लोग खरीद लेंगे और फिर उसके बाद उसका सेल नहीं हुआ ना, तो एक तरीके से ये हो जाएगा कि मैंने कोई एडवाइस दी और वो चला नहीं, तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। इसीलिए मैं अभी उसके बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा आप लोगों को, इतना बता देता हूँ, बीच बीच में अपडेट दे दे रहा हूँ आप लोगों को कि उस पर अभी ऑर्डर खास नहीं आ रहे, बहुत सारे काम अभी चल रहे हैं उसके ऊपर। हम मतलब कई सारे तरीके ढूंढ रहे हैं किस तरीके से उसको सही करें, किस तरीके से उसकी विजिबिलिटी बढ़ाएं, कैसे उसके ऑर्डर आ जाएं हमारे पास। और जब उसके ऑर्डर और बेहतरीन आने लगेंगे दोस्तों तो मैं बताऊंगा कि वो क्या प्रोडक्ट है, आप लोग भी अगर चाहो तो उसको सेल कर लेना। और दोस्तों एक बार बॉक्सेस आपको दिखा देता हूं, देखो इतने सारे बॉक्सेस अभी भी बचे हुए हैं, और इसका रीजन यही है कि 2 दिन हमारा अकाउंट चला नहीं, तो 2 दिन हमारे कोई ऑर्डर नहीं गए। आज जैसे 63 ऑर्डर गए हैं, तो 70 से 80 50 से मतलब 50 तो प्लस ही रहता है, तो 60 70 80, तो चलो एवरेज एक मान लेते हैं 65 70। तो 65 70 बॉक्सेस हमें डेली के चाहिए होते हैं दोस्तों। अब देख लो इतने ही बचे हैं, अब एक में 25 है, तो ये ज्यादा है नहीं, ये खत्म हो गया होता और इसके बाद मुझे सदर से जाके ये लाना पड़ता। लेकिन 2 दिन जो हमारे ऑर्डर नहीं गए, तो इस वजह से ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं। बावजूद इसके अभी मैंने बात करी, जहां पे मैंने ऑर्डर दिया है बन के, जहां से मेरे आ रहे हैं, अभी 2-3 दिन और लगने वाले हैं दोस्तों उसमें। तो जैसे ही हमारे बॉक्सेस आएंगे, हम यहाँ पे देखो जो पूरा खाली हो चुका है ना, इसको भी अरेंज करेंगे अच्छे से। हो सकता है पेटी उतारे और ये माल यहाँ पे लगा दें इसके ऊपर, और फिर सारे बॉक्सेस यहाँ पे लगा देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो चलो दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अगर आपके साथ फ्लिपकार्ट के अकाउंट के से रिलेटेड कोई इशू आता है तो किस तरीके से हैंडल करना है। अगर आपको देखना है कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस तरीके से इंसिडेंट रेस करते हैं फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसके ऊपर दिखा दूंगा आपको। 1 ही 2 दिन में दिखा दूंगा, कोई भी एक इंसिडेंट नॉर्मल सा रेस कर दूंगा किसी भी इशू के लिए। उसी तरीके से आप अपने इशू से रिलेटेड इंसिडेंट रेस कर सकते हो। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक इंसिडेंट रेस करके दिखा दूंगा आपको। तो अब हमारा अकाउंट चल चुका है दोस्तों, तो काम हम तेजी से थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अपने ऑर्डर भी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।